क्या? 50,000 रुपए? नहीं ठीक है मासी, मैं कुछ करती हूँ। मुझे पता है बेटा, बहुत बड़ी रकम है। मुझे तुझसे मांगने में शर्म आ रही है बेटा, और डॉक्टर ने कहा है कि अगर कल के कल तुम्हारे मौसा जी का MRI नहीं हुआ तो। या मॉम, एग्जाम अच्छा हुआ है, बस मार्क्स अच्छे आ जाए। हाँ वो एक 5 मार्क्स का सम मिस हो गया मुझसे, बाकी सब अच्छा हुआ है। हाँ शायद मेरे बैग में था कुछ। ओह आई एम सो सॉरी। ये लो, ध्यान से रखना, बहुत महंगी ड्रेस है ये। ए लड़की, इतनी कमाई है ना इस धंधे में, जितना उस वेट्रेस की जॉब में पूरा 1 महीने में नहीं कमाती ना, उतना 1 हफ्ते में यहाँ कमा लेगी। अभी तू नई नहीं है ना, शायद इसीलिए इतना घबराई हुई है। 2-3 बार झाकर आ जाएगी ना तो हिम्मत बढ़ जाएगी, और उसके बाद पैसा तेरे पर्स के अंदर और डर दिल से बाहर। और सुन, पार्टी में जरा ध्यान रखना, DCP रेणु ठाकुर हर जगह रेड डाल रही है, और अगर तू पकड़ी गई ना तो तेरे पीछे मेरा भी पत्ता कट जाएगा। जी। अभी कब आएगी बंदिया? यार मोहित तुम चले जाओ, मेरा मूड नहीं है। साले तो पिछले 6 महीने से किताबों में घिसा हुआ है UPSC के लिए। अब प्रीलिम्स हो गई ना तेरी, आज तो चल कर ले थोड़ा। समझाना यार इसे। You okay? Hi, I'm Tanya. बड़ी हॉट मिली है तुझे, एक टिप देता हूँ। सुना है इन्हें कुछ रोकड़ा ऑफर करो तो कुछ भी करने को तैयार हो, कुछ भी। अपनी वाली से जा बात करके देखना, जा ना बड़ी। ड्रिंक करने के बाद इतना रंग गिर जाएगा मुझे पता नहीं था। वो स्कॉट है, जो तू सोच रहा है वो नहीं है, उन दोनों में फर्क होता है। तेरे फ्यूचर के IPS, इसमें ना बहुत ताकत होती है। तू देख कैसे मानती है वो। मोहित, मोहित, Hey babes, what's up? मोहित, लीव।
रिलैक्स, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। प्लीज मुझे जाने दो, ये सब मेरी जॉब का पार्ट नहीं है, प्लीज। एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तुम ये पढ़ रही थी यहाँ पे? हाँ, 2 दिन बाद मेरा एग्जाम है, इसलिए। हेलो जी आंटी, एक और पार्टी? पर इतनी रात को? तानिया कहीं नहीं जाएगी, उसके जो भी पैसे होंगे मैं दे दूंगा। जाओ जाके पढ़ाई करो। हाय, I'm आलिया जोशी। तानिया तो मेरा वर्क नेम है। आकाश ठाकुर। थैंक यू। हाँ, और क्या कहा उसने? ओके, हाँ। मैं इस लीड को लंबे अरसे से जानती हूँ नागरे। नागरे, मुझे किसी भी कीमत पे उस एस्कॉर्ट सर्विसेज के रैकेट को बस्ट करना है। गॉट इट? कहाँ थे रात को? कहीं नहीं, वो फ्रेंड के फ्लैट पे था, उसके बर्थडे पार्टी थी इसलिए। 3 महीने बाद तुम्हारी मेन एग्जाम्स है आकाश, और मेरे ख्याल में यूपीएससी क्लियर करना तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थिंक, व्हाई डोंट यू थिंक? Concentration of SH positive. The concentration of SH positive is directly proportional to, oh God, क्या था? The concentration of Steady state approximation. तुम यहाँ कैसे? वो मेरी एक फ्रेंड का एग्जाम है वेडनेसडे को, तो उसकी हेल्प करने आया था। एक सेकंड। हेलो जानकी आंटी। मैंने तेरी आज और कल दोनों रातों की बुकिंग ले ली है। पर जानकी आंटी, परसों मेरा एग्जाम है। क्या करना है तुझे एग्जाम देकर? जिंदगी से बढ़कर और कोई एग्जाम नहीं होता, समझी? अब फटाफट फोन नंबर और नाम लिख। ठीक है, बोलिए। आकाश आकाश ठाकुर। आकाश ठाकुर। ओके तो बोल दो। ओके। बेशर्मियां बर्बादियां हैं इश्क की शैतानियां, ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो। किसकी मजाल कोई रोक दे, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्क जुनू रुके नहीं ए बाबरी। सॉरी, आई डिडंट मीन इट। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यू नो, पार्टीज में इतने लोग छूते हैं, टच करते हैं, पर सबके इरादे ठीक नहीं होते। इस वजह से दिल में इतना डर बैठ गया है ना कि अब कोई भी टच करता है ना तो बस बहुत अनकंफर्टेबल लगता है।
गुड लक। थैंक यू। एग्जाम कैसा हुआ? Awesome, mind blowing, fantastic! तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देती वालिया? कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लो। ये मेरी मजबूरी आकाश। कमाल आलिया, ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? आई मीन आई अंडरस्टैंड ऐसे जरूरी है, लेकिन उसके लिए ये सब, ये तुम्हारी एज पढ़ाई की है। प्लीज मेरे लिए। मुझे देर हो रही है, बाय। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कहाँ गई होगी आलिया? शायद जानकी आंटी को पता होगा। हेलो जानकी आंटी। What do you think of this? तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ मैं? मुझे लगा था शायद तुम मेरी बात मानोगी। You're back here again. आकाश प्लीज, ये प्रोफेशन नहीं छोड़ सकती हूँ। क्यों नहीं छोड़ सकती हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मुझे जाने दो प्लीज। समझ में नहीं आ रहा है? प्यार करता हूँ मैं तुमसे, नहीं छोड़ सकता हूँ मैं तुम्हें। ये प्यार नहीं, पागलपन है आकाश। मेरी जिंदगी तो बर्बाद है ही, मेरे पीछे तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? You deserve someone better. भूल जाओ मुझे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। I don't care. चलो मेरे साथ। नहीं जा सकती मैं तुम्हारे साथ। प्लीज आकाश, मुझे अंदर जाने दो। मुझे किसी भी कीमत पर 50,000 रुपए चाहिए कल तक। क्यों चाहिए तुम्हें इतने पैसे? जब तक बताओ कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्योंकि मेरे माता जी को कैंसर है। उनके इलाज के लिए चाहिए मुझे पैसे। मैं 5 साल की थी जब मेरे पेरेंट्स की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तब से मेरे मौसा और मौसी जी ने ही मुझे संभाला, और आज जब उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं कैसे ऐसे उन्हें छोड़ दूं?
आलिया, आलिया, आई एम सो सॉरी। आई अंडरस्टैंड तुम्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए, उसके लिए सिर्फ यही रास्ता क्यों आलिया? कुछ और भी तो कर सकती हो ना। सब ट्राई कर लिया मैंने आकाश। मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आई विल फाइंड अ जॉब फॉर यू, ट्रस्ट मी। आई ट्रस्ट यू आकाश, मुझे लास्ट टाइम अंदर जाने दो प्लीज। You okay? पर आकाश मैं तुम्हारे घर कैसे? तू कहाँ जाओगी? ऐसे वक्त में तुम्हारे लिए ये जगह ही सेफ है। रिलैक्स, मैं सब संभाल लूंगा। छोटी फेवर चाहिए, इसका एक्सीडेंट हो गया है। जस्ट लुक एट हिम, बस 2-3 दिन की बात है। बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो तू चाहे, प्लीज। चलो आराम से। गुड जॉब। और कितने लोग पकड़ गए? अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी हमें पूरे एस्कॉर्ट के रैकेट को बस्ट करना है। I'm so sorry, I'm so sorry। मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मेरी मॉम डीसीपी है। What? अच्छा नागरे, कल मिलते हैं। जय हिंद। मॉम, ये मेरी फ्रेंड है आलिया, हेलो आंटी। हॉस्टल में रहती है। इसका एक माइनर सा एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने कहा हमारे साथ रह ले, वी विल टेक केयर ऑफ हर। पहले कभी नहीं देखा तुमने? कोई पार्टी से आ रही हो? मॉम ने तो इंक्वायरी शुरू कर दी। फंस गया यार। मैं बस वो आना। भाई, ये मेरी फ्रेंड है आलिया। आलिया, ही इज माय ब्रदर आकाश। हाय। हाय। कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। लेट मी नो इफ आई कैन हेल्प। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इसका ख्याल आना रख सकती हो। कम आलिया। नमस्ते आंटी। इसको मैंने बिल्कुल टाइट कर दिया है और ये नहीं खुलेगा। आकाश, अगर तुम्हारी मॉम को मेरी इज्जत पता चल गई तो? तुम्हारी सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। आकाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मॉम वो मैं हाँ पेन लेने आया था। गुड नाइट। ये लो। थैंक यू आंटी। आना कहाँ है? आंटी वो वॉशरूम गई है।
बटर लगाना आना, बटर इज गुड। गुड मॉर्निंग आंटी। कम। फीलिंग एनी बेटर? या क्या लोगी, कॉफी या चाय? कॉफी। मेरा मतलब कि कॉफी आजकल ट्रेंड में है ना, चाय कौन पीता है? नहीं? हाँ। देखो आकाश, मेरी टीम का फर्स्ट सक्सेस। इस एस्कॉर्ट सर्विसेज के रैकेट को तो मैं खत्म करके ही दम लूंगी। नाम तो एस्कॉर्ट का देते हैं और काम करते हैं सेक्स रैकेट का। और ऐसी लड़कियों को इजी मनी की आदत हो जाती है, बेशरम हो जाते हैं। और ऐसी पार्टियों में काफी यंग लड़के जाते हैं। बेबी, तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स भी ऐसे पार्टियों में जाते होंगे ना? नहीं, हम क्यों जाएंगे? एक्सक्यूज मी आंटी, मैं बस आती हूँ। चीज कहाँ पर है? मैं लेके आता हूँ। जी मासी, बोलिए। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना तेरे मौसा जी उसके लिए पूरे 1 लाख रुपए लगेंगे बेटा। क्या 1 लाख रुपए? पर मासी, एक दिन में इतने सारे पैसों का इंतजाम मैं कैसे करूंगी? बेटा कुछ भी कर बेटा, आलिया, वरना तेरे मौसा जी। आकाश, कोचिंग क्लासेस परसों से स्टार्ट हो रही हैं। मैंने पैसे सेफ में रख दिए हैं। ऑलराइट, आज फी डिपॉजिट कर देना। ओके? ठीक है। हाँ नागरे, बोलो। अच्छा, तुम ठहरो, मैं आती हूँ। हेलो जानकी आंटी। हाँ, मैं आलिया। हाँ बोल। आंटी, मुझे 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। 1 लाख रुपए? अच्छा ठीक है, मिल जाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा पैसों के लिए एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी होगी, समझ रही है ना? जी आंटी, मैं समझ गई आपकी। आलिया कहीं नहीं जा रही है, और आप उसे आज के बाद फोन मत कीजिएगा। तुम्हारे मौसा जी को कुछ नहीं होगा, तुम बस नासिक जाने की तैयारी करो। तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले ऐसे वहां पहुंच जाएंगे। तेरे मौसा जी बीमार हैं, 1 लाख रुपए का बंदोबस्त कर दे, नहीं तो। क्या जबरदस्त एक्टिंग किया। पता नहीं उस लड़की ने इतने पैसे इतने जल्दी कैसे भेज दिए। हवाला से। अरे कोई आकाश नाम का छोकरा है, ट्रांसफर किया है। कोई तगड़ा आशिक लगता है। आलिया, तो ये है आप दोनों की असलियत।
मैंने आपको अपने आई बाबा जैसा समझा था और आप दोनों तुझे पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, वही पैसे वसूल रहे हैं, समझ रहा? सब समझ गई मैं। और अगर आज मैं यहाँ ना आती ना तो जिंदगी भर आपके झूठ को सच मानती रहती। कितनी बेवकूफ थी मैं। मुझे मेरे वो 1 लाख रुपए अभी चाहिए। तेरा धक्के मारूं, बाहर काट। चल बाहर निकल, धक्के मारूं। चल नहीं, 1 मिनट। अगर तुमने फी डिपॉजिट नहीं की तो क्या किया तुमने उन पैसों का? आकाश, कहाँ गए वो पैसे? वो आलिया के मौसाजी की तबीयत बहुत खराब थी तो मैंने वो 1 लाख। What? I knew it. तुम उस लड़की को पहले से ही जानते थे कि मौसा की फिक्र है तुम्हें, अपने करियर की नहीं। करियर गया भाड़ में। फिर एक साथ बेच जाएगा तुम्हारा आकाश। Do you have any idea? Do you even realize? 1 साल का इंपॉर्टेंस जानते भी हो? 1 साल? Absolutely, you know, it's disgusting. और मुझे तो हैरानी हो रही है वो लड़की कैसे उसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर ले पैसे। शर्म भी नहीं आई उसे। चल फिर से मैं चीज नहीं क्या उसमें। हेलो जानकी आंटी। पिकअप आलिया, पिकअप। लीड कंफर्म्ड है, तुम अभी 2 पार्टीज लेके वो रिजॉर्ट जाओ। मैं भी वहां पहुंची रहूंगा। आज तो एस्कॉर्ट रैकेट का किस्सा खत्म होके ही रहेगा। लो जानकी आंटी। No, please. आलिया,
कर रही हो यहाँ पे? पागल हो गई हो? आकाश चलो यहाँ से। आकाश मेरी बात तो। मॉम आ रही है यार रेड मारने। ओह, तो ये है असलियत मिस आलिया की। मानो या ना मानो, मुझे हमेशा से तुम पर शक रहा है कि तुम वो नहीं जो तुम दिखती हो। तुम जैसी लड़कियों को ना धक्के मार कर ना। मॉम प्लीज, आलिया ऐसी लड़की नहीं है, ये तो मजबूरी है। मजबूरी? माय फॉल्ट। अगर ऐसी घटिया और वाहियात काम करने वाली ऐसी लड़कियों को शर्म नहीं आती तो मैं अभी मजबूर हूँ इसे अरेस्ट करने। मॉम प्लीज डोंट से अ वर्ड। नागरे, इस लड़की को अरेस्ट कर लो। मॉम, एक मिनट। जितनी गलती उसकी है उतनी ही गलती मेरी भी है। मैंने बुलाया इसे यहाँ लीगली और लॉजिकली। जितनी गुनहगार वो है उतना ही मैं भी हूँ। आकाश, तुम मेरे लिए अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। आलिया, तुम्हारे बिना मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, उसके लिए चाहे मुझे जेल क्यों ना जाना पड़े। आई लव यू आलिया, I love you. किसकी मजाल कोई रोक दे, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्क जुनू रुके नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, कभी गलत नहीं हो सकता। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये क्वेश्चन यहां से चल के यहां तक खत्म हो गया। मुझे आंसर चाहिए साथियों, आंसर बताओ फटाफट जल्दी से। इसका अर्थ क्या है? राजीव वो खिलाड़ी है जिसे हम पसंद करते हैं, उसने 300 रन स्कोर किए हैं आज। क्वेश्चन नया बन गया, नया क्वेश्चन है भाई। दिस इज द न्यू क्वेश्चन। जल्दी से बताओ फटाफट आंसर क्या होगा भाई। मुझे नहीं पता क्या आएगा, मैं नहीं जानता क्या आएगा, आप बताओ। V1 S1, V2 S2, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिला के ये क्या बन गया? V3। तो इस बार वर्ब कितनी हो गई? बोलो रे, सब्जेक्ट कितने हो गए? अब देखो, अब आपको लिंक कब मिलेगा वो देख लो ध्यान से, ठीक है? लिंक कब मिलेगा बुक का वो सुन लो ध्यान से। एक तो भाई आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बुक के लिए फोन मत किया करो, क्योंकि आपको लगता है कि मैं अकेला फोन मिला रहा हूं और मेरे पास आते हैं 1 घंटे में लगभग 300-400 कॉल, ठीक है? मेरा फोन आजकल 400% बैटरी खींच रहा है, दिन में 4 बार चार्ज करना पड़ रहा है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति मत पैदा करो कि मैं कहीं गंगा जी में जाके स्नान करने जाऊं और वहीं पर रह जाऊं, ठीक है? तो ये स्थिति उत्पन्न मत करो मेरे सामने। अब बुक का लिंक सुन लो कब डालूंगा। पहली तो बात, आपको फोन नहीं करना। आज का जो आपका दिन है वो बुक ऑर्डर करने का दिन है। अगर आपने अभी 5 बजे बुक ऑर्डर कर दी, ऐसे तो नहीं मैं रात को पोस्ट ऑफिस में दौड़ के जाऊंगा कि आपकी बुक जमा करने, ठीक है? आज पूरी रात जो है आपकी, या कह सकते हो कल 10 बजे तक का टाइम,
कल 10 बजे तक का टाइम जो है वो आपका ऑर्डर करने का टाइम है, उसके बाद ही बुक आप पर भेजी जाएगी, तो इतने बेसब्र मत बनो। दूसरी बात, स्टार्ट करते हैं, आगे सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नमस्कार बेटा, नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार सभी को, जय महाकाल। चलो, तो जो सारे के सारे नए बच्चे चैनल पे जुड़ रहे हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का नाम मैं आपको बताऊंगा, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी, जिसको आप ज्वाइन करेंगे। पीडीएफ, इफ यू वांट ऑल पीडीएफ्स देन यू विल ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। लेकिन उससे पहले आप चैनल, जहाँ पे आप चैनल को देख रहे हैं वहीं पे सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब करेंगे सभी बच्चे, और इसके बाद हम कहानी को शुरू करते हैं। ठीक है, आपकी वॉच बहुत अच्छी, अच्छा, बहुत बढ़िया, शुक्रिया जनाब वॉच के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज मॉक टेस्ट, आज का हमारा पहला मॉक टेस्ट है। एक बार जल्दी से फटाफट सारे के सारे शेयर मारो और लाइक करो, ताकि सारे के सारे बच्चे एक बार पहुंच जाएं। फिर उसके साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सभी का फिर स्कोर भी देखना होता है, फिर एक दो क्वेश्चन छूट जाता है तो अच्छे से स्कोर नहीं हो पाता है। जल्दी फटाफट, जल्दी से 30 सेकंड के अंदर अंदर सारे के सारे शेयर मारो जरा फटाफट। लाइक और शेयर एक साथ चलते रहने चाहिए बेटा, जल्दी फास्ट। आने के लिए तो खड़ा हुआ हूं इतने 2 महीने से आप लोग के साथ। अभी इंग्लिश की मैराथन के लिए तैयार है ना सारे के सारे? सैटरडे को क्या घंटे की मैराथन लूं बताओ जरा? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे पढ़ लोगे। आधे घंटे तुमसे बैठ के पढ़ा नहीं जाता। हाँ भाई, कितनी देर बैठ के पढ़ सकते हो तुम लोग? हाँ, उसमें मिसलिनियस कराऊंगा, मिसलिनियस क्वेश्चन बुक से कराऊंगा। ठीक है ना, बुक का ही सॉल्यूशन कराऊंगा मिसलिनियस क्वेश्चंस का। ठीक है, बताओ कितने घंटे पढ़ सकते हो? कितने घंटे का जोश है तुम्हारे अंदर लगातार पढ़ने का? 12 घंटे बैठ जाओगे? भाई साहब, मैं 12 घंटे, चलो अगर मेरी तबीयत खराब हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो रेस्ट ले लूंगा एक दिन का। लेकिन तुम्हारा लिया गया रेस्ट एक दिन का बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है। मेरे को, हालांकि मैंने भी अगर रेस्ट ले लिया तो नुकसान तो तुम्हारा ही है ना उसमें। इस समय रेस्ट तुम लो या मैं लूं, बात एक ही है, वाली होती है। ठीक है, तो भी मेरे बाद मेरी क्लास होगी, मेरे बाद ओपी पटेल सर की, फिर मेरी 8 बजे द वोकैब शो, और 8 बजे के बाद जैसे ही मेरा 9 बजे वोकैब शो खत्म होता है, फिर 9 बजे से बैक टू बैक फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आज आपको पता ही है मैराथन क्लास है, तैयार रहिए मैराथन क्लास के लिए सारे के सारे बच्चे। तो कहानी को शुरू करते हैं बेटा। हाँ, एक्स ग्रुप की फिजिक्स की क्लास होगी बच्चा। ठीक है, चलो, और कल किसकी क्लास है भाई? कल वाई ग्रुप की मैथ्स की मैराथन क्लास है। तो अब हर दिन एक मैराथन क्लास होगी। ठीक है, और परसों कौन सी होगी? शायद क्या पता मेरी भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मेरी सैटरडे की तो फिक्स है अभी। बाकी देखते हैं अभी बीच में किसकी होगी। हाँ, एक ओपी पटेल सर की भी मैराथन क्लास आने वाली है। ठीक है, और बाकी सैटरडे संडे तो आपको पता ही है दोनों टीचर्स की किस किस की कौन कौन सी क्लास होगी। ठीक है बेटा, चलो तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, आप थोड़ा सा स्पीड में आ जाइए, एक बार लाइक करना शुरू कर दीजिए सारे के सारे बच्चे, लाइक और शेयर करो फटाफट तेजी से। ठीक है ना? हाँ, धड़ धड़ सर की कल होगी क्लास। ठीक है, वाई ग्रुप की कल होगी। आज मैराथन कितने बजे से है? आज रंग काला पड़ गया ना, तो इसलिए नेगी ने सोचा कि सर का रंग थोड़ा गोरा कर दूं। हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल, जो भी नए स्टूडेंट है मैं उनको बता दूं बेटा, बहुत सारे नए स्टूडेंट आप जब क्लास देखते हो तो अगले दिन फोन करते हो कि सर क्या हम यहां से भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? अगर आपने तैयारी लगातार अच्छी की है और हमारे साथ आप मॉक टेस्ट अभी से भी कर रहे हो तो आप कर सकते हो क्रैक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 10-12 दिन भी बहुत होते हैं। लेकिन अगर आपने पहले क्या किया नहीं किया तो अब ये सोचने का पूछने का समय नहीं है, अब तो सीधा है टारगेट को हिट करना है। ठीक है ना बच्चे? तो हर बच्चा कोशिश ये करे कि पूरा ताकत लगा दे, चाहे 2 दिन पहले, 4 दिन पहले या 10 दिन पहले आप तैयारी कर रहे हैं, आपको हर बच्चे को कोशिश करनी है। ये नहीं कि होगा या नहीं होगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। मुझे पता है आपकी दिल की धड़कनें जो है बहुत तेज चल रही हैं। ठीक है, और क्यों भी ना चले, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जो बच्चा तैयारी करता है, मेहनत करता है, उसी के दिल की धड़कनें तेज चलती हैं, और उसी टीचर के दिल में भी धड़कनें तेज होती हैं। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, नए नए मॉक टेस्ट बना के ला रहे हैं रोजाना, सुबह शाम। मैं आपके नंबर भी पूछूंगा मैं दोनों मॉक टेस्ट के आज। ठीक है ना? तो देखो, सीधी सी बात यह है, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि हर मॉक टेस्ट में कुछ नया सीखने को मिलना चाहिए। ये हमारा अल्टीमेट गोल है
कई बच्चे कह रहे हैं सर कई बार मेरे मॉक्स में 18-19 आ जाते हैं, आपके मॉक में कई बार 9-10 रह जाते हैं। तो आपको पता है कई बार मॉक बहुत टफ हो जाता है, कई बार इजी हो जाता है। तो यहां नंबर आपके लिए मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप चीजें नहीं सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, अगर मॉक टेस्ट में मुझे तुम्हें 20 में से 20 दिलाने होते तो मैं बहुत आसान आसान से क्वेश्चन डाल देता, लेकिन उसका कोई बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छे बच्चों की तरह एक अच्छे व्यक्ति की तरह सोच समझ के चलो, क्योंकि पेपर देने जा रहे हो तुम लोग, तुम्हें पता है अच्छा और बुरा क्या, कैसा कंटेंट है, क्या चीज है, वो सब बहुत अच्छे से आप जानते हो। तो चीजों को नए नए सीखने की कोशिश करो और टेंशन न लिया करो कि सर नंबर कम रह गए या कुछ हो गया। ये सब चीजों पे बिलीव करोगे तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी, डिमोरलाइज हो जाओगे। और डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर द बेस्ट गाइज। अब बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोशिश करोगे उतना स्पीड से मैं आगे चलूंगा, ठीक है ना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी बातचीत के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने है। आज का पहला मॉक टेस्ट आप लोग के सामने है। फटाफट एक बार जल्दी से सारे के सारे लाइक करते चले जाओ। आपकी क्लास फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूं, तो चलिए फर्स्ट टाइम अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो होपफुली आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो। हम कोशिश करेंगे कि आपका समय बर्बाद ना हो, आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो आज की क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 फास्ट, बहुत तेजी से आंसर देना स्टार्ट करो, जल्दी, बहुत तेजी से, फटाफट। द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव ऑन द स्क्रीन इज, सर आप देख एकदम हिमेश रेशमिया जैसे लगते हो, यहां आंसर दे ले, यहां ये कॉम्प्लीमेंट बाद में देता रहना। 5 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करवाने हैं क्यों भाई नालायक। चलो भाई अबे तुम बातचीत मत करो, शांति से बैठो। ओके गाइस, द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन इज ऑफन। इफ समथिंग हैपेंस ऑफन इट मींस वो रोजाना मतलब रेगुलरली होती है। कैसे होती है? सेटिंग करते टाइम सब जल्दीबाजी में हुआ, तो उसके सेटिंग करते समय जो आंसर की में है वहां कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है। बाकी जितना भी है एरर्स का पार्ट है, चैप्टर वाइज है, वो सारा ठीक है, सब कुछ सही है बिल्कुल। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ईडियम्स फ्रेजल वर्ब्स जो पैसेज दिए हैं 70 समथिंग वो भी ठीक है, लगभग सारा सही है। बस जो मॉक टेस्ट है तो अक्षय ठाकुर बेटा या जो भी बच्चे बोल रहे हैं वो सब जो है मैं सभी को बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी पीछे का मटेरियल कर लीजिए, जो मॉक टेस्ट है इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट मैं आप लोगों को करा दूंगा 25 तारीख के बाद लगभग एक हफ्ते में पूरे मॉक टेस्ट खत्म करवा दूंगा। उनकी आंसर की जो है अभी रुक जाइए, वो मेरे ऊपर छोड़ दिए। बाकी पीछे का जो मटेरियल है उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स या पैसेज वो सब सॉल्व कर लीजिए, वो कैप सॉल्व कर लीजिए जो मिसलेनियस दी हुई है। मॉक टेस्ट जो है स्टार्टिंग में वहां कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है, क्योंकि बहुत जल्दबाजी के चक्कर में आप लोगों ने थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। तो उसकी जो आंसर की मैं लिखवाऊंगा, जो मैं सही कर रहा हूं वही आंसर की आप लोग लेके चलना, ठीक है ना, उससे फाइनल करेक्शन भी हो जाएगा। ठीक, चलो बाकी जो बच्चे नहीं पहुंचे टेंशन न लीजिए, मैं मॉक टेस्ट इसीलिए करा रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। देखो अब जैसे देहरादून में मिल गई बच्चों को, आसपास के एरिया में मिलती जा रही है, तो ऐसे ही एक एक दिन जो है जितना दूर है वो उसी हिसाब से पहुंचती चली जाएगी, ठीक है।